हरिओम। नमस्कार। आप सबका फिर से स्वागत है स्वर सौरभ के इस नए वीडियो पे, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं हमारा सेकंड अलंकार हम लोग कैसे बजाएंगे। ठीक है। हम सब ने पहला अलंकार देखा था। ठीक है। उसके 1/4 पे हम लोग बजाए थे, है नहीं, हाफ पे बजाए थे, सिंगल स्पीड पे बजाए थे, डबल स्पीड भी देखे, फोर्थ स्पीड भी देखे, एथ स्पीड भी देखे, है नहीं। तो उसी प्रोसेस के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम लोग सेकंड अलंकार कैसे बजाएं। ठीक है। अब सेकंड अलंकार के बारे में अगर बात करते हैं हम, तो वहाँ पे 3 अलंकार आ जाते हैं। ठीक है। अगर हम लोग 2 को टारगेट करते हैं। ठीक है। हम लोग जब पहले अलंकार बजाए थे तब वहाँ पे कितने नोट थे? एक ही नोट था। ठीक है। अभी जब हम लोग 2 के बारे में बात कर रहे हैं, तभी हम लोग देखेंगे कि 2 में क्या क्या बच सकता है। अंडरस्टूड? तो पहला अलंकार अगर हम लोग 2 के बारे में बात करें, नंबर 2 के बारे में बात करें, या बीट ले लीजिए, 2 बीट के बारे में बात करें, कुछ भी आप अगर मैथमेटिक्स के नंबर 2 को म्यूज़िक में अगर आप देख रहे हैं, तो उसमें हम म्यूज़िक को कैसे डालेंगे। डन। तो अभी नंबर 2 में क्या आता है, हम एक नोट को 2 बार बजा सकते हैं, तो वो भी 2 बीट का आ गया। ठीक है। एक बीट पे एक नोट बजा रहे हैं और 2 ही नोट बजा रहे हैं, तो आ गया क्या? 2 आ गया। डन। फिर अगर 1 और 2, अगर 1 को अगर हम लोग सा पकड़ के चलते हैं, 2 को अगर हम लोग रे पकड़ के चलते हैं, तो 1 2 सा रे, ये 2 नोट हो गए। उसी को अगर हम लोग ऑपोजिट कर दिए तो 2 1 रे सा। अंडरस्टूड? समझ गए आप लोग? तो हम लोग यहाँ पे अभी 3 अलंकार देखेंगे, तो आप इसी को आप नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 अलंकार आप समझ सकते हो। डन। बट वहाँ पे भी आप इसको नंबर 2 पे नंबर 2 ए, नंबर 2 वी, नंबर 2 सी, ऐसे करके कैलकुलेट करिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। डन। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? देखते हैं अभी पहला अलंकार इसमें। वन टू थ्री फोर। अभी आप लोग यहाँ पे पूछेंगे कि मैं 2 नोट को कैसे बजा रहा हूँ बिना कोई फिंगर्स चेंज किए, कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है नहीं, सिर्फ बज रहा है वो। तो क्या प्रोसेस चल रहा है जो कि ऐसे बज रहा है? अभी यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको ऐसे बजाएंगे,
दिखाई ये दे रहा है, बज क्या रहा है? समझ गए? तो मैं यहाँ पे क्या प्रोसेस यूज कर रहा हूँ, अगर आप अच्छे से देखेंगे मैं यहाँ पे टंगिंग यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने आप लोगों को लॉन्ग नोट्स के टाइम पे बताया था टू करके एक स्टार्ट करना बोल के। ठीक है, और आई होप कि आप लोगों ने उसको अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। ठीक है, अभी उसी चीज को हम लोग 2 बार यूज करेंगे। क्या होगा? टू 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 टू, सा सा, रे रे, गा गा, मा मा, टू 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 टू। समझ गए? हाँ, दिस इज द प्रोसेस। ओके, अभी मैंने जो मेट्रोनोम पे बजाया, आप लोग सब कोई देखे, एक बीट पे एक नोट बज रहा था। डन। तो दिस इज कॉल्ड एज सिंगल स्पीड, है नहीं? सिंगल स्पीड, एक नोट एक बीट पे बजे, इज सिंगल स्पीड। डन। जब 2 नोट एक बीट पे बजेगा तब वो डबल स्पीड हो जाएगा। अंडरस्टूड? ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं इसका डबल स्पीड कैसा होगा। 3 4। डन। हर बार नोटिस करिएगा जब मेरा अलंकार जो मैं बजा रहा हूँ, आरोह और अवरोह, ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग, जब डिसेंडिंग खत्म होता है वो मेरे मेट्रोनम के लास्ट बीट पे खत्म हो रहा है, और उसके बाद जब मेरा फर्स्ट नोट आ रहा है आरोह का, वो पहले बीट पे स्टार्ट हो रहा है। अंडरस्टूड? 1 2 3 4 यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए, 4 पे ख़त्म होना चाहिए। अंडरस्टूड? आगे चल के हम कुछ ऐसे भी अलंकारस देखने वाले हैं जहाँ पे कि अलंकारस 4th बीट पे ख़त्म नहीं होते। तब मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग वहाँ पे क्या करने वाले हैं। डन? तो ये आ गया फर्स्ट स्पीड, सेकेंड स्पीड। डन? ठीक है, मैं आपको यहाँ पे आगे लेके नहीं जाऊँगा, अभी हम लोग 4th स्पीड पे नहीं देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग दूसरे अलंकारस देख लेते हैं। ठीक है, और आपको जैसा प्रोसेस मैंने बताया है स्पीड बढ़ाने का, ठीक है, आप उसी प्रोसेस से आप आगे बढ़ते जाइए। और आप अलंकारस वाला वो पहला वीडियो देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो। ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा और यहाँ पे भी पॉपअप हो जाएगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हम लोग उसमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं। अभी हम लोग आते हैं इस सेगमेंट के दूसरे अलंकार पे, जो कि है 1-2 फॉर्मेट में, जो कि है सा रे, रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी सा। डन। अभी मैं बोल के क्यों सुना रहा हूँ, अभी इसमें समझने वाली बात क्या है, देखिए। हमने पहला अलंकार बजाया, वो कैसा था? साय साय रे रे, एक नोट 2 बार आ रहा था। तो हमने क्या किया, उधर 2 बार बजाने के लिए हमने उधर टंगिंग यूज किया था। डन। तो अभी हम लोग जो अलंकार बजाने वाले हैं वो कैसा आएगा? साय रे रे गा गा मा मा पा। तो आप देख रहे हैं क्या, हर फ्रेज का, अगर ये 2 नोट का एक फ्रेज अगर हम लोग मान के चलें, तो हर फ्रेज का जो एंडिंग वाला नोट है और दूसरे फ्रेज का जो स्टार्टिंग वाला नोट है वो दोनों सेम है। समझ रहे हैं? तो हमें यहाँ पे टंगिंग देना पड़ेगा, वरना क्या हो जाएगा, सा रे गा मा पा, ऐसा लगेगा। तो हम लोग ऐसा थोड़ा ना बजा रहे हैं, हम लोग क्या बजा रहे हैं, सा रे गा गा मा पा। तो वो उसको दिखाने के लिए और बिना फिंगर उठाए उसको बजाने के लिए हम लोगों को टंगिंग की आवश्यकता होगी। ठीक है,
अभी देखते हैं। तो अभी मैं जो बजा रहा हूँ, अभी मैंने आपको दिखाने के लिए ऐसा बजाया। जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तब ध्यान से इसको नोटिस करिएगा कि आप कितने नोट को लेकर एक साथ बजा रहे हो। ठीक है, एक साथ कितने नोट को बजा रहे हो, और जितना नोट आप बजा सकते हो ना एक बार में, उतने ही नोट के बाद ही आप सांस लीजिए और फिर उतना नोट तक आगे जाइए। जैसे आप अगर मान के चलिए 2 फ्रेज बजा रहे हो, 2 फ्रेज में मतलब सा रे रे गा 4 नोट आते हैं, तो हर 4 नोट के बाद आप सांस ले रहे हो। मान के चलो कि आप 4 फ्रेज बजा रहे हो। ठीक है, 4 फ्रेज मतलब क्या है, 8 नोट है, तो आप हर 8 नोट के बाद ही सांस लो। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, एक इक्वल डिस्टेंस पे सांस लेने का एक प्रोसेस चालू हो जाएगा। समझ रहे हैं? हम एक बार तो कितने भी सेकंड का हम लोग लॉन्ग नोट बजा लेते हैं, दूसरी बार उतना सेकंड का बजना चाहिए। हम लोग एक बार में तो चलो मान के चलो कि 16 नोट बजा लेंगे, बट दूसरी बार वो एक सांस के बाद बजना चाहिए, है नहीं? तो हम लोगों का ये प्रैक्टिस चलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 4 नोट प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उसके बाद जाके 8 नोट प्रैक्टिस करेंगे। तो जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब क्या करिए, पहले 4 नोट, मतलब मान के चलिए सा रे रे गा, ये हो गया 2 नोट का। सा रे रे गा, तो ये हो गया 4 नोट का। सा रे रे गा गा मा मा पा, फिर सांस लेना है और फिर आगे का बजाना है। समझ रहे हैं? तो ये एक प्रोसीजर चालू कर दीजिए, आप देखिएगा आपके अलंकारस बजाने में ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, ओके, चलो बजाते हैं। 1 2 3 4। अंडरस्टूड? तो पहली चीज़ यहाँ पे हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि मा पा हम लोगों को एक साथ बजाना पड़ रहा है नहीं? सा रे रे गा गामा मा पा, तो गामा मा पा एक ही फ्रेज में आ जा रहा है। डन, ये हो गया। फिर नीसा सा नी आ रहा है एक जगह पे। आप अगर ये करेंगे नीसा बजा के, अगर आप उधर रुक जा रहे हैं 2 बीट के लिए, तो फिर आप जब ख़त्म करेंगे ना, रेसा बजाएंगे ना, फिर से आपको 2 बीट रुकने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो वो मत करिएगा, अब डायरेक्ट नीसा सानी ये फॉर्मेट पे प्रैक्टिस करिएगा। डन, देखते हैं। ठीक है, अभी देखो लास्ट बीट पे ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद नेक्स्ट एक से फिर चालू हो जाता है। तो अब आप क्या करिए, इसको ना, जब मैं गुरुकुल में था, जब गुरुजी के पास रहता था, तब गुरुजी क्या बोलते थे कि स्पीड बढ़ाना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप एक अलंकार को कितने सर्कल बजा सकते हो। ठीक है, मेरे गुरु भाई भी बोलते थे, मेरे जो बड़े गुरु भाई हैं जो कि गुरुजी से पहले सीखते थे, वो भी मुझे बोलते थे कि पहले पहले हम लोग क्या करते हैं कि हाँ 3 बार बजाएंगे एक ही बार में बिना रुके, ये ख़त्म हुआ फिर दूसरी बार, फिर ख़त्म हुआ तीसरी बार, है नहीं? तो वैसे करके सर्कल हम लोग काउंट करते थे, और 11 सर्कल काउंट करते थे। आरोह अवरोह 1, फिर दूसरी बार आरोह अवरोह 1, है नहीं? तो ऐसे करके 11 बार गिनते थे। उसमें क्या होता है, आपका एक कांस्टेंट प्रैक्टिस बना रहता है, बीच में ब्रेक नहीं होता है। डन? हाँ, और उसके बाद अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके गिनते जाएंगे ना, तो आपका जो माइंड का जो फोकस पॉइंट है ना, वो बना रहेगा। हाँ, एक बार ख़त्म हुआ 1, 2 बार ख़त्म हुआ 2,
3 बार ख़त्म हुआ, 3। तो अब कॉन्स्टेंटली आप जब गिनते रहोगे ना, तब आप फोकस्ड रहोगे। वरना बात क्या हो जाती है, जब आप आधा घंटा 1 घंटा कुछ भी चीज़ बजा लेते हो ना, तब वो इतना ऑटोमेटिक हो जाता है कि आप कुछ और सोच रहे होगे और कुछ बज रहा होगा। ओके, तो आप ये पॉइंट पे फोकस करिए कि आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तब आप गिन के प्रैक्टिस करिए। 11 बार हो, 5 बार हो, 2 बार हो, या कुछ भी हो, आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से आप धीरे धीरे उसको बढ़ाइएगा फिर। ठीक है, 11 बार होगा, 21 बार होगा, फिर 11 मिनट के लिए होगा, फिर 21 मिनट के लिए होगा विदाउट एनी स्टॉप। तो आप वो देखिए कि आप कितने मिनट तक आप बजा सकते हो। डन। ठीक है, अभी इसका हम लोग डबल स्पीड देख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर बात करेंगे आगे नेक्स्ट अलंकार के बारे में। 2 3 स्टार्ट। वन, समझ गए? अभी आपको मैंने बताया था कि हर बार आप जब बजाते हो तब आपका आरोह अवरोह वो लास्ट बीट पे ख़त्म नहीं होता है। डन। अभी यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग जब इसको सिंगल स्पीड पे बजा रहे थे तब आराम से ख़त्म हो रहा था। डन। जब इसका डबल स्पीड पे आए तब दूसरे बीट पे ख़त्म हो रहा था। ठीक है, तब मैंने क्या किया कि यहाँ पे तो फिर से वो अलंकार फिर से चालू हो गया, है नहीं, फिर से वो आरोह अवरोह चालू हो गया। इससे हमें 2 चीज़ फ़ायदा होता है। ठीक है, पहला फ़ायदा क्या है कि हम लोगों को एक बीट का सेंस आता है कि हाँ, जो भी हो जाए हमें आरोह अवरोह ख़त्म करना है लास्ट बीट पे, ताकि हम आरोह फ्रेश स्टार्ट कर सकें फर्स्ट बीट से। डन। दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि कोई भी अलंकार को देखने का नज़रिया बदल जाता है। आप अलंकार पहले हम लोग सारे गामा पाधा निसा बजाते थे, फिर उसके बाद जब पाधा निसा रे गा मा पा बजाते हैं तब सारे गामा पाधा निसा खो जाता है फिर, है नहीं। आप सारे गामा पाधा निसा, तो ये चार हो गया। वैसे अगर पाधा निसा रेगा मापा धानी सारे, यहाँ पे आप सारे गामा पाधा निसा ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं। तो रेगा मापा आ जाता है, फिर धानी सारे आ जाता है। वैसे ही यहाँ पे जो ये अलंकार हम लोग बजा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा सारे रेगा से स्टार्ट हो रहा है, बट नेक्स्ट सर्कल जब हम लोग स्टार्ट करें तब गामा मापा से स्टार्ट हो रहा है नहीं। अंडरस्टूड? तो उस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। अगर आपको लिखना है तो इस चीज़ को लिख के देख के प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और सारे अलंकारस को ना देखने का नज़रिया ऐसे रखिए, तब आपको मज़ा लग जाएगा। डन। ठीक है, नेक्स्ट अलंकार को देखते हैं। उसका भी सेकंड स्पीड पे हम लोग जब जाएंगे ना, उसका भी यही पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको ज़्यादा एलेबरेट नहीं करूँगा ताकि टाइम भी बहुत लंबा जा रहा है। उसका सिंगल स्पीड डबल स्पीड देख लेते हैं, फिर कंक्लूजन पे आते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। अभी यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग क्या बजा रहे थे, है नहीं, रे सा पे गए थे, है नहीं। तो रे सा पे हम लोग वो सा को 1 मानते हैं और रे को 2 मानते हैं, तो हमारा 2-1 का फॉर्मेट था। तो हमारा जब खत्म हो रहा है तब भी वो 2-1 पे खत्म हो रहा है नहीं। तो
1 आ गया, ठीक है, आ गया ना 1। तो आप इसी फॉर्मेट में इन सब अलंकारस को आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और आपको जो भी तकलीफ़ें आ रही हैं, जो भी प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ जो भी है, आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए, ठीक है। हम लोग इसका मिल के सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या देखें। तो नंबर 2 अलंकारस पे नंबर 2A, नंबर 2B, नंबर 2C, इसमें अगर देखेंगे तो सा सा रे रे गा गा मामा ऐसे अलंकार आता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है 1 2 और 2 1, ये 2 फॉर्मेट पे। तो वहाँ पे हम लोग क्या देखें, सा रे रे गा मा पा, और इसको 2 2 फ्रेज करके एक साथ इसको बजाना है, डन। उसके बाद तीसरे अलंकार पे हम लोग क्या देखें, 2 1 3 2 4 3 5 4 ऐसे फॉर्मेट पे हम लोग गए थे। तब हम लोग क्या देखे, रे सा गा रे मा गा पा मा धा पा, तो ऐसे गए थे, डन। तो इन सब का सिंगल स्पीड पे लिखिए, डबल स्पीड पे लिखिए, ठीक है, और इसको प्रैक्टिस करिए, डन, ओके। उसके बाद हमने और एक चीज़ देखा कि टंगिंग क्या होता है ना, टंगिंग कैसे किया जाता है, टू 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 टू, ये भी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और उसके बाद इस चीज़ को ऐसे प्रैक्टिकल अलंकारस पे उसको यूज़ करने की कोशिश करिएगा, डन। उसके बाद हम लोग क्या देखें, आपको एक पर्टिकुलर नंबर सेलेक्ट करना है, पहले 2 4 8 16 32 ऐसे नंबर पे आप उसको सांस ले सकते हो। मिनिमम टू मिनिमम अगर हम लोग बात करें तो 4 पे रुक जाइए, मैक्स टू मैक्स बात करें तो 8 पे रुक जाइए, ठीक है। डबल स्पीड पे जाएंगे तो 16 हो ही जाएगा, वो 16 बीट पे आप जाने की कोशिश मत करिएगा। 8 सेकंड और 4 सेकंड इज मोर देन इनफ फॉर द अलंकारस, ठीक है, डन, ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या देखें कि हमारा अवरोह खत्म होना चाहिए कहाँ पे, लास्ट बीट पे। आरोह स्टार्ट होना चाहिए कहाँ पे, फर्स्ट बीट पे। आप जब भी मेट्रोनम चालू करते हैं ना, तब दिमाग में ऐसे कैलकुलेट करना चालू कर दीजिए, 1 2 3 स्टार्ट, 1 2 3 स्टार्ट। जब तक आपको समझ में नहीं आता है ना, जब तक आप इसको अच्छे से बोल नहीं सकते या बीट थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, पहले तो मैंने बताया आपको क्लैपिंग करना है। क्लैपिंग होने के बाद जब तक आप उसको ऐसे बोल नहीं पा रहे हैं, तब तक उसको प्रैक्टिस करिएगा, डन। 1 2 3 स्टार्ट, हाँ बजाओ, समझ गए है नहीं, वो करेंगे तो आपको एक समझ आएगा, है नहीं। और उसके साथ साथ मेट्रोनम हमेशा के लिए एक सपोर्ट रहता है, एक बैक सपोर्ट रहता है, बट मेट्रोनम हमेशा हमारे दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। कौन से स्पीड में कौन से लय में हम लोग बजा रहे हैं, वो लय हमारा पूरा स्ट्रांग होना चाहिए, तभी जाके हम लोग मेट्रोनम में आगे उसके ऊपर काम कर सकते हैं, डन। दूसरा, उसके बाद हम लोग क्या देखें कि अगर हम लोगों का डबल स्पीड पे बजा रहे हैं या सिंगल स्पीड पे बजा रहे हैं, और कोई भी स्पीड पे अगर वो 4th बीट पे या एंड बीट पे अगर वो ख़त्म नहीं होता है, मान के चलिए फर्स्ट बीट पे ख़त्म हुआ, मान के चलिए सेकेंड बीट पे ख़त्म हुआ, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उधर से ही आप आगे उसको फिर से लिखना चालू कर दीजिए, डन। और फिर देखिए वो कहाँ पे आके रुक रहा है। जब तक आपको लास्ट बीट तक आपका अवरोह ख़त्म नहीं होता, तब तक उसको सर्कल 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 बनाते जाइए, उसको लिखते जाइए, ठीक है, समझ गए। इज़ दैट ओके, एवरीवन अंडरस्टूड, है नहीं। चलो, आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा, आई होप मेरा वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, आई होप आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, हरिओम, अच्छे से रहिए, मिलते हैं एक नए वीडियो पे, धन्यवाद।